इनसे ये आप प्रेरित कांग्रेस ने भारत जोड़ो अभियान शुरू किया है, उससे पहले 2 मई को मैंने इसकी घोषणा की है। कांग्रेस ने तो 2 मई को घोषणा नहीं की थी। प्रेरित तो किसी से नहीं है, और कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, वो देश में काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उनकी सोच है, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लोकतंत्र में हर व्यक्ति, हर दल को ये अधिकार है कि वो अपने तरीके से लोगों के बीच में जाए, अपनी बात कहें। मेरा फोकस बिहार है, और बिहार की जो आज दुर्दशा है, बिहार की जो स्थिति है, इसको सुधारने के लिए मैं ऐसा समझता हूं, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, कि बिना समाज के जागृति के, बिना समाज से सही लोगों के जोड़े हुए बिहार की स्थिति को में आमूलचूल परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। इसलिए ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपको चुनावी रणनीतिकार के रूप में भी माना जाता है। अभी नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हुए हैं और देश भर में विपक्ष के जो नेता हैं उनसे मिल भी रहे। सर, इसके आगामी जो लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर है? देखिए, इसको मैं कई दफे मैं ये बात कह चुका हूं। बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि एनडीए से हट के नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन या 7 दलों का एक गठबंधन बनाकर जो सरकार बनाई है, मैं उसको राज्य की घटना मानता हूं। उसका देश की राजनीति पर कोई बहुत बड़ा असर हो ऐसा मुझे लगता नहीं है। जितनी राजनीतिक समझ मुझे है उसके हिसाब से मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसका देश की राजनीति पर कोई बहुत असर पड़ने वाला है। जहां तक आपने कहा कि वो मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पार्टियों से मिल रहे हैं, ये तो स्वच्छंदता है, किसी कोई भी व्यक्ति ये कर सकता है। अभी 1 महीने पहले तक तो नीतीश जी ही कह रहे थे कि वो पक्ष में ही थे, अब 1 महीने के बाद वो विपक्ष की बात कर रहे हैं। 2 महीने के बाद फिर कहाँ रहेंगे, ये आपको हमको भरोसा कितना है, जनता उस पर कितना भरोसा करती है, ये तो जनता को तय करने दीजिए। लेकिन ये बिहार की घटना है। बिहार में आप कोई गठबंधन या कोई फेरबदल करते हैं, उससे देश की राजनीति पे कोई बहुत असर पड़ेगा ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। मान लीजिए कि महाराष्ट्र में एक महागठबंधन की सरकार चल रही थी, बिहार के उलट। बिहार में एनडीए चल रही थी, यहाँ महागठबंधन बन गया। महाराष्ट्र में महागठबंधन की सरकार चल रही थी, वो हट के अब एनडीए की सरकार बन गई। उसका असर दूसरे जगह क्या पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। वो वहां के राज्य की स्थिति है, वहां के राज्य की राजनीतिक घटनाक्रम का हिस्सा है। ये जरूरी नहीं है कि उसका असर देश के स्तर पर हो जाए। देश के स्तर पर तब होता जब देश की सारी पार्टियां, जो लोग सो कॉल्ड विपक्ष की भूमिका में हैं, वो सब मिलकर एक रणनीति बनाते, और उस रणनीति के तहत बिहार में अगर ये चेंज होता तो एक बात को माना जा सकता था। बिहार में चेंज हो गया, उसके बाद आप देश में घूमकर कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, और जिन लोगों से नीतीश जी मिल रहे हैं उसमें ऐसा नया क्या है? वो तो जो भी जीत के जाता है विपक्ष में रहता है, वो एक दूसरे से मिलता है। इतने बड़े रणनीतिकार हैं और आप कह रहे हैं कि गृह की आपको जानकारी नहीं है, अब जानकारी लेंगे आप बिहार में, ये आश्चर्य नहीं क्या? इस डिजिटल मीडिया के दौर में हम जिस पूरे पंचायत को 1 घंटा में जोड़ सकते हैं उसको कह रहे हैं आप 15 महीने में जोड़ेंगे, जानेंगे, ये आश्चर्य लगेगा या हम लोग को हाथ पर लगेगा? आपको लग सकता है। आप पहली बात तो मेरा ऐसा नहीं मानना है कि मुझे इतनी जानकारी है जितना आप बता रहे हैं। मेरा अपना 10 साल का चुनावों का, राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में जुड़े रहने का जो अनुभव है, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर जो आप कह रहे हैं उसके उलट जो लोग राजनीति में हैं, सत्ता में हैं हो या विपक्ष में, जब आप ऊपर चले जाते हैं तो ज्यादातर लोगों को जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं होती है। और मैं उस पर आ रहा हूँ। आपने पहला सवाल पूछा, उसका आंसर तो दे दीजिए। ज्यादातर जगहों पे लोगों को ये जानकारी नहीं होती है या उसकी पूरी समझ नहीं होती है कि किसकी समस्या क्या है। समस्याओं का एक जेनेरिक समझ होना और उसको एकदम मूल में जाकर उसकी बात को समझना, दोनों दो बात है। डिजिटल मीडिया के जमाने में आप जरूर, आपको कुछ मदद है, इसकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया के माध्यम से 13 करोड़ लोगों के राय को जानना, समझना, उनकी विषय में प्रमाणिक तौर पर कुछ कह पाना, मुझे लगता है कि वो सिर्फ व्हाट्सएप पे और फेसबुक पर नहीं किया जा सकता है। उसके लिए आपको समाज में जाकर रहना होगा, समाज से जुड़ना होगा, उनसे बात करनी होगी। और अगर मान लीजिए कि डिजिटली इसको किया भी जा सकता है, कोई होगा ताकतवर, ऐसी समझदार समझ रखने वाला, मेरी वो समझ नहीं है। मेरी समझ ये है कि अगर मुझे बिहार के समाज को, बिहार के लोगों को, उनकी स्थिति को, उनके सुझावों को बेहतर तरीके से समझना है तो
तो मुझे जमीन पर उतरकर उनके साथ महीनों रहना पड़ेगा। जब तक ये मैं नहीं करूंगा तब तक मैं ये दावे के साथ पुख्ता तौर पे नहीं कह पाऊंगा कि उनकी समस्या क्या है, उनकी नजर में कौन लोग ऐसे हैं जिनको राजनीति में आगे लाकर, जिनको नेता बनाकर आगे स्थिति को सुधारा जा सकता है, या उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। राजनीतिक संगठन बनाकर चुनाव